Hello everyone, welcome to my channel. This is part 3 of Plant Kingdom. इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी प्लांट किंगडम की अपलोड कर दी है। तो पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है प्लांट किंगडम का और सेकंड में मैंने एल्गी के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई विल गिव द लिंक in the description box. Okay, so it will be easier for you to find that video. Okay, so let's start with the today's topic, that is bryophyte. आज हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एल्गी देखी थी और जब हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर अभी हम जब पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे प्लांट के. दैट विल बी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो एल्गी हम लोगों ने पढ़ ली है और अब जो हम लोग को बात करनी है वो करनी है ब्रायोफाइट्स की. ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें बहुत सारे लिवर और बहुत सारे लिवरवर्ट्स और मॉजेस आते हैं. ठीक है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, जो मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ होते हैं हिल्स में. ठीक है, वहाँ पर ये बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाते हैं और कॉमनली वहीं पे पाए जाते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है. आई विल कम टू दीज डायग्राम्स आफ्टरवर्ड्स बिकॉज ये जो लिवरवर्ट्स और मॉजेस अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उनमें ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे. ठीक है, देन आई विल कम टू द डायग्राम. ओके, सो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस ब्रायोफाइट्स का दैट इज़ कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा क्यों कि हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं बता दूँ कि अभी हम लोगों ने जब बात की थी एल्गी की, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि वो पूरी तरीके से एक्वेटिक होते हैं. ठीक, लेकिन ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं दे लिव इन सॉइल but they are dependent on water for their fertilization. That's why they are called as amphibian of plant kingdom. तो this is very important और आपको ये एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट्स को ही हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं. ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसका रीज़न भी ध्यान रखिएगा कि क्यों इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. बिकॉज ये जब रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मॉइस्ट, शैडी, डैम्प प्लेसेस में रहते हैं. ठीक है, बट इनको रहने के लिए तो सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, बट फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? यूजुअली डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड, मतलब बहुत नमी वाली और एकदम डार्क प्लेसेस में, ऐसी जगहों पे हम इन्हें देख सकते हैं. ठीक है, वन मोर थिंग इज़ देयर कि दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल. तो प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई बेयर रॉक्स है, सॉइल है, ठीक है, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पर क्या न्यू हैबिटेट, न्यू प्लांट्स बनते हैं, न्यू एनिमल्स आते हैं. तो इससे क्या है कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट ऑल्सो. ठीक, अब आगे देखते हैं इनके प्लांट बॉडी के बारे में. तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से काफ़ी डिफरेंट होती है. ठीक है, अभी हम लोगों ने एल्गी के बारे में बात किया था तो उनकी प्लांट बॉडी डिफरेंट थी. इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो उनसे डिफरेंट रहेगी. ठीक, इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है और प्रोस्टेट और रेक्ट होगी and it will be attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. It is very important that जो आपके ये ब्रायोफाइट्स होंगे इनकी जो बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी? थैलस लाइक रहेगी. ऑब्वियस सी बात है, थैलस लाइक मतलब कि अनडिफ्रेंशिएटेड. अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कि आपके जो रूट्स होंगे, शूट्स होंगे और रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे, लीव्स होंगे, वो सारी चीज़ें अनडिफ्रेंशिएटेड होंगी, मतलब अनडेवलप्ड होंगी. हम अच्छे से उसे मतलब क्लैरिफाई नहीं कर सकते ना. लेकिन इनमें एक और चीज़ होता है कि इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स नहीं होंगे, बट दे
में possess रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, दे विल बी एंड इट विल बी प्रोस्ट्रैट और एरेक्ट ऐसे करके। ठीक है, प्रोस्ट्रैट या एरेक्ट भी हो सकते हैं। एंड दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो विच मेक्स द प्लांट टू अटैच टू द सबस्ट्रेटम? राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स जो होते हैं दे मेक्स द प्लांट टू अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय राइजोइड्स। ठीक है, जो राइजोइड्स होंगे इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, ब्रायोफाइट की, दैट इज़ हैप्लॉइड। ठीक है, क्या होती है, कैसी होती है? इट इज़ हैप्लॉइड एंड इट फॉर्म्स अ गैमेट्स दैट इज़ कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस अ गैमेट विच विल कॉल्ड एज, ठीक है, गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर मल्टी सेलुलर। तो जो मल्टी सेलुलर है तो इनके पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे। क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, तो जो इनके पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, उसे हम लोग नाम देंगे एंथ्रीडियम। देखिएगा, ऑर्गन की बात की जा रही है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या नाम दिया गया? एंथ्रीडियम। इससे पहले अभी हम लोगों ने क्या बात की कि जो इनका मेन प्लांट बॉडी होगा ब्रायोफाइट का, इट विल बी हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब एन समझ में आ गया। ठीक, इट विल प्रोड्यूस गैमीट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या होगा कि सिंस दे आर मल्टी सेलुलर सो दे विल प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, दे विल बी हैविंग सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इनके पास क्या होगा? सेक्स ऑर्गन्स होगा। ठीक, तो इनके पास जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे हम लोग? एंथ्रीडियम। ठीक है, जिनमें से बाईफ्लैजिलेट राइजोइड्स, मतलब क्योंकि एंथ्रीडियम है, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, तो वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा ना, तो दे विल प्रोड्यूस बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंथ्रोजॉइड इज़ योर, आप कह सकते हैं ना, जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं ना। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल गैमेट, जो मेल गैमेट होता है उनका नाम स्पर्म होगा, और जो फीमेल गैमेट होगा उनका नाम ओवम होगा। इसी तरीके से जो हमारे ब्रायोफाइट होंगे उनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम नाम देंगे एंथ्रीडियम। ठीक है, वो कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करेंगे? एंथ्रोजॉइड। और जो हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है, जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनियम, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सिंगल एग। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? सिंगल एग, जो कि फ्लास्क शेप्ड होगा। कौन से शेप का होगा? फ्लास्क शेप, मतलब ऐसे करके एकदम ऐसे फ्लास्क शेप जो होता है ना, फ्लास्क जैसा। ठीक है, इस तरीके से उनका शेप होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो एंथ्रीडियम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंथ्रोजॉइड, ठीक है, तो जो स्पर्म सेल होता है वो एक बार में दो ही एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो दे विल बी बाईफ्लैजिलेट। अब देखिए, ये बाईफ्लैजिलेट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेल गैमेट होगा वो मूव कर सकेगा क्योंकि दे आर बाईफ्लैजिलेट ना, और जो फीमेल है वो तो सिंगल है केवल। ठीक है, इट इज़ मतलब जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? जो हम एग प्रोड्यूस कर रहा है ना, आर्किगोनियम जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एग प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपका मोटाइल नहीं होगा। ठीक है, वो क्या? केवल सिंगल एग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, तो अभी मैंने बताया कि दे लिव इन सॉइल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो जब अब ये हो गया कि आपका गैमेट्स आपको पता लग गया, ठीक है, सेक्स ऑर्गन आपको पता लग गया। ठीक है, अब क्या होगा कि फ्यूजन होगा। ठीक है, अब जाइगोट का फॉर्मेशन भी तो होना है। तो ये जो एंथ्रोजॉइड है, ठीक है, ये जो गैमेट है एंथ्रोजॉइड, वो कहाँ पर रिलीज़ होगा? वाटर में रिलीज़ होगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कहाँ करते हैं? वाटर में करते हैं ना। ठीक है, तो फिर जो हमारे एंथ्रीडियम हो, जो सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, इट विल प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड्स, और फिर वो जा करके हमारे फीमेल जो सेक्स ऑर्गन हैं जो एग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे जा करके वो फ्यूज़ होगा। ठीक है, बिकॉज जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो हमारे जो मेल जो गैमीट है एंथ्रोजॉइड, ठीक है,
वो बाइफ्लैजिलेट है, वो मूव कर सकता है, तो वो किसकी तरफ जाएगा, एग की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यही मूव कर सकता है ना, हमारा जो मेल जो गैमीट है वो मूव कर सकता है, तो वो जाएगा आर्किगोनियम की तरफ। ठीक है, फ्लास्क शेप जो होता है। ठीक है, फिर वहाँ पर क्योंकि एग प्रोड्यूस हो रहा है, फिर दे विल गेट फ्यूज टुगेदर, वहाँ पर एंथ्रोजॉइड और एग का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को कि जाइगोट का फॉर्मेशन अब हो गया। अब जो जाइगोट होगा इट विल बी डेप्लॉइड। ठीक है, क्या होगा, इट विल बी डेप्लॉइड। ठीक, तो अब ये जो जाइगोट होगा ये तुरंत मियोसिस के प्रोसेस में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब इससे पहले बात की थी तो जो जाइगोट हो रहे थे फिर वो मियोसिस के प्रोसेस में जा रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पर ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो जो हमारे जाइगोट होंगे वो तुरंत रिडक्शन डिवीज़न, या जिसे हम लोग रिडक्शन डिवीज़न मतलब का होता है ना कि फिर हैप्लॉइड आपका स्पोज बनने लगेंगे। ठीक है, तो तुरंत फिर आपके मियोसिस के प्रोसेस में नहीं जाते हैं। ठीक है, तुरंत रिडक्शन डिवीजन जाइगोट का नहीं होगा। ठीक, उसमें क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, मियोसिस नहीं होगा, बट दिस जाइगोट विल डिफ्रेंशिएट टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। ठीक है, इट विल डिफ्रेंशिएट टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये जो स्पोरोफाइट होगा इट विल अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, मतलब कि जो ये पेरेंट की बॉडी होती है ना, तो ये उससे अटैच रहते हैं। ठीक है, कुछ समय तक गैमेटोफाइट से। ऐसा क्यों, ताकि वो उससे नरिशमेंट ले सकें। ठीक है, दे आर अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ठीक है, ताकि वो उससे नरिशमेंट ले सकें। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद, इमीडिएटली तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम मियोसिस विल टेक प्लेस। ठीक है, जो कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। ठीक है, दे विल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, जहाँ पर फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे दे विल अगेन प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर ये गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, फिर ये प्रोसेस जो है ना फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, कि इनका क्या रोल है उसमें। ओके, तो जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, अगर इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो एल्गी के कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ है। ठीक है, उतनी नहीं है लेकिन हाँ है। ठीक है, तो जो कुछ मॉजस होते हैं ना, क्योंकि दे मॉजस आर पार्ट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो जो मॉजस होते हैं, ठीक है, वो हर्बेशियस मैमल्स या बर्ड्स या अदर एनिमल्स जो कि घास फूस खाते हो ना, तो उनको वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मॉजस होते हैं जो कि उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और जो स्पीशीज़ हैं स्फेग्नम की, ठीक है, बिकॉज स्फेग्नम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मॉस। ठीक, मॉस। ठीक, तो जो स्पीशीज़ हैं स्फेग्नम की, दे प्रोवाइड पीट। ठीक है, दे प्रोवाइड पीट, जिससे कि पीट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, पीट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बट आज के टाइम पे उतना इसका यूज़ नहीं है, बट पहले के टाइम पे बहुत यूज़ होता था। ठीक है, सो दे प्रोवाइड पीट, जिससे कि दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक, दे ऑल्सो हेल्प इन पैकिंग मटीरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, वो पैकिंग मटेरियल के लिए भी, जो ट्रांसशिपमेंट में कुछ लिविंग मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कि कोई लिविंग मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये पैकिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ करते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्फेग्नम के पास में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि दे कैन होल्ड द वाटर। इनके अंदर कैपेसिटी होती है ताकि वो वाटर को होल्ड कर सकें। ठीक है, दे हैव अ कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो कुछ भी अगर ट्रांसशिपमेंट में कुछ लिविंग मटेरियल रखा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या आप कह सकते हो कि अच्छे से उसे पैक करके यहाँ से वहाँ पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो इनके अंदर ये भी चीज़ होती है पैकेजिंग मटेरियल की। ठीक,
अब एक और चीज़ है कि जो मॉजेस और लाइकेंस हैं, ठीक है, मॉजेस प्लस लाइकेंस, ठीक है, ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि आप कह सकते हो कि रॉक्स पे ये अपनी लाइफ को सपोर्ट कर पाए या रह पाए, ये टू कॉलोनाइज रॉक्स, ठीक है, ये रह पाए वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो मॉजेस अकेला नहीं, मॉजेस एंड लाइकेंस, ठीक है, दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, ठीक। सो दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ठीक। और एक और चीज़ है कि दे ऑल्सो डिकम्पोज रॉक्स, ठीक है, डिकम्पोज कर सकते हैं रॉक्स को, मेकिंग द सबस्ट्रेटम सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ताकि जो हमारे हायर प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, ठीक है। कुछ मॉजेस जो होते हैं, आप कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं क्या मॉजेस, कुछ क्या मॉजेस हो जाएंगे, ठीक है, ये डेंस मैट फॉर्म करते हैं, ठीक है, सॉइल में क्या फॉर्म करते हैं, जैसे मैट्स आपने सुना होगा ना, मैट, ठीक। तो जो हमारे मॉजेस होते हैं वो सॉइल के ऊपर में डेंस मैट फॉर्म करते हैं, ठीक। ये कैसे, कि इसका क्या रोल है, ठीक है। तो जब ये डेंस मैट फॉर्म कर लेंगे तो इसका एक फ़ायदा होगा कि जब भी सॉइल इरोजन या बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ये सॉइल इरोजन करने से ये बचाएंगे, ठीक है, हमारा जो सॉइल है वो बह के ना चला जाए, या टॉप सॉइल जो है, जो हम कहते हैं ना फर्टाइल सॉइल, वो ना चली जाए, ठीक है। तो इससे वो हमें बचाते हैं, ठीक है, जो हमारी सॉइल को बचाते हैं, ठीक है। सो जो हमारे मॉजेस होते हैं, दे फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। अगर तेज़ बारिश भी हो रही है तब भी ये सॉइल इरोजन को बचाएंगे, बट अगर फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाए तब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर काफ़ी जो रेन है, ठीक है, जो रेन का जो कैपेसिटी है, ये जब तक अपने आप को वहाँ पर रख सकते हैं, बचा सकते हैं हमारी सॉइल को, ठीक है, तब तक ये बचा करके रखते हैं, ठीक है, उनको, हमारी सॉइल को इरोजन होने से, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के बारे में देख लिया, हम लोगों ने क्या देखा, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने उनके रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। तो जब हम लोगों ने इनके कैरेक्टरिस्टिक में देखा तो देखा क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनमें मॉजेस और लिवर्वॉर्ट्स आते हैं, ठीक है, डैम्प, शेडी और ह्यूमिड प्लेसेस में रहते हैं, इनका इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट सक्सेशन में भी, ठीक है। थैलस लाइक बॉडी होती है अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स, ठीक है, इट कैन बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, ठीक। फिर हम लोगों ने इनके रिप्रोडक्शन की बात की, ठीक है, क्योंकि थैलस बॉडी थी तो हम लोग को पता है ना कि थैलस बॉडी क्या होती है, कि ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होंगी। फिर हम लोगों ने इनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात की, क्योंकि दे आर मल्टी सेलुलर, तो इनके पास सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन है। फिर हम लोगों ने सेक्स ऑर्गन का नाम जाना कि एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का, फिर फीमेल का आर्किगोनियम है, ठीक है। गैमीट्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड, और आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा। फिर इनका जो फ्यूजन होगा कहाँ होगा, वाटर में होगा, ठीक है, फ्यूजन हो गया, ठीक, वो तुरंत मियोसिस में नहीं जाएंगे, दे विल प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है वो कहाँ से नरिशमेंट लेगा, मेन प्लांट बॉडी से लेगा, ठीक। फिर इसके बाद में फिर वो मियोसिस के प्रोसेस में जाएगा, फिर दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो जो स्पोर्स होंगे दे विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट अगेन, ठीक। फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी कि इनका यूज़ होता है, जो हमारे मॉजेस हैं, ठीक है, वो फूड प्रोवाइड करते हैं हमारे हर्बिशियस मैमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है। स्फेगनम का क्या यूज़ है, कुछ स्पीशीज़ हैं जो हमारे स्पीशीज़ हैं स्फेगनम की, दे प्रोवाइड पीट, ठीक है, जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्यूल में, और पैकिंग मटेरियल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मॉसेस और लाइकेंस वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्होंने जो अपनी लाइफ थी वो सपोर्ट कर पाए या रह पाए, कॉलोनाइज कर पाए रॉक्स में, ठीक है, ये चीज़ है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो मॉजेस होते हैं वो डेंस मैट फॉर्म करते हैं सॉइल में, ताकि वो जो सॉइल इरोजन है, ठीक है, जो बारिश हो रही है उससे वो सॉइल इरोजन से बचा पाए हमारे सॉइल को, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स में देख ली, ठीक। नाउ अब जो ब्रायोफाइट्स की डिवीजन है, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने बात की थी लिवर्वॉर्ट्स और मॉजेस, जो कि ब्रायोफाइटा के ही पार्ट हैं, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये जो लिवर वॉर्ट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है, पहले इस पे बात कर ले। बट उससे पहले अभी हम लोगों ने देखा ना कि ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जा रहे थे। ब्रायोफाइट्स कहाँ पर थे, डैम प्लेसेस में, मॉइस्ट और शेडी एरियाज़ में पाए जा रहे थे। इसी तरीके से जो हमारे लिवर वॉर्ट्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में पाए जाएंगे, जस्ट लाइक सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। इन सारे शेडी और मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, लिवर वॉर्ट्स का इट इज़ थैलॉइड, ठीक है। कैसी होती है, थैलॉइड, मतलब कि अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे, ट्रू रूट्स, ना ही ट्रू लीव्स, ना ही ट्रू स्टेम, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज़ मर्शेंटिया एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है दैट इज़ रिसिया, ठीक है। तो अभी जो आपके एनसीईआरटी में ये मर्शेंटिया दिया हुआ है, इट इज़ यूनिसेक्सुअल, मतलब कि जो आपकी मेल प्लांट बॉडी होगी वो अलग होगी, फीमेल प्लांट बॉडी होगी वो अलग होगी, ठीक है। और ये जो आपका रिसिया है दिस इज़ बाइसेक्सुअल, मतलब कि एक ही प्लांट बॉडी पे आपको फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल जाएगा, तो इट इज़ बाइसेक्सुअल एंड दिस इज़ यूनिसेक्सुअल, ठीक। तो जो थैलस होता है ये आप कह सकते हैं डॉर्सी वेंट्रली दे आर क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है ऊपर ही, हाँ दिस वन। अभी मैंने बताया कि आपके जो मर्शेंटिया है दिस इट इज़ यूनिसेक्सुअल, ठीक है, क्या है ये, यूनिसेक्सुअल है। तो ये जो आपका हो जाएगा दिस विल बी मेल थैलस एंड दिस विल बी फीमेल थैलस, क्योंकि यहाँ पर अभी देख रही हैं जो फ्लावरिंग पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, आर्किगोनियोस्पोर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एग, ठीक है, मतलब कि ये फीमेल पार्ट है। और ये आपका एंथ्रीडियोस्पोर है, इट मीन्स कि ये क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, आपका मेल है, ठीक। तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, एंथ्रोजॉइड, ठीक। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे राइजॉइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे, दिस इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेक्सुअल और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। तो अभी आप लोगों ने इसका डायग्राम देखा। तो इनके अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर लें, ठीक है, किनकी, लिवर वॉर्ट्स की, ठीक है, इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बताया गया है कि लिवर वॉर्ट्स में होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई है और फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है। तो जब फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर तो वेजिटेटिव मोड होना चाहिए ना। तो जो प्लांट्स हैं तो इसमें क्या है कि इसमें वेजिटेटिव मोड को, ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया है, वेजिटेटिव मोड कर दिया गया है, और एसेक्सुअल को वेजिटेटिव मोड कर दिया गया है, क्योंकि जो एसेक्सुअल है उसमें कोई अलग से स्पोर्स नहीं बन रहे हैं ना, तो इसलिए इनको उसी में इंक्लूड कर दिया गया है, इसी तरीके से कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फ्रेगमेंटेशन होगा थैलाई का, और उससे आपका रिप्रोडक्शन होगा ये। या तो फिर एक और चीज़ है कि कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है उसमें, दैट इज़ गैमे, ठीक है, गैमे। अब ये गैमे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की और यहाँ पर अब ये गैमे क्या है, ठीक है। तो एसेक्सुअल में तो या तो बडिंग से भी कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में फ्रेगमेंटेशन दिया है, जस्ट लाइक कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। या तो फिर क्या करेंगे कि इसमें ये होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और ये भी हो सकता है कि दे विल फॉर्म अ स्पेशलाइज सेल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग गैमे बोलते हैं। अब ये गैमे क्या है, स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये जो गैमा कप आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, दिस स्ट्रक्चर, दिस कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैमा कप,
क्या बोलते हैं इसे हम लोग, गैमा कप बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये गैमा कप, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गैमे। क्या बोलते हैं? ये जो गैमा कप होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनमें से ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टू प्रोड्यूस ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड, जिसे हम लोग गैमा बोलते हैं। फिर ये जो गैमा होगा, क्या होगा? ये जो गैमा होगा, ये जैसे ही प्लांट बॉडी से सेपरेट होगा, ठीक है, जैसे ही प्लांट बॉडी से अलग होगा, इट विल स्टार्ट डिफ्रेंशिएट एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइटिक स्टेज। फिर वो एक नई, जैसे ये प्लांट बॉडी से अलग होगा, फिर वो डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट कर देगा। फिर इसके बाद में क्या होगा? दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर गैमेटोफाइट, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। फिर आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। न्यू जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, ओके। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? तो जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, बिकॉज अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है और जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर्स, तो जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें ऑर्गन्स होंगे। इट मीन्स कि अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस एग, और आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा इट विल प्रोड्यूस एंथेरोजॉइड, ठीक, ये आपको समझ में आया। और इनका जो मीडियम होगा, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वो कौन से मीडियम में होगा? इनका होगा वाटर, ठीक है, सॉइल पे नहीं करेंगे, ठीक है, सॉइल पे इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कहाँ पर होगा? वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा। गैमीट्स कहाँ पर आपके मतलब कि जो आपका जो गैमीट्स निकलेंगे सेक्स ऑर्गन्स से, ठीक है, वो प्रोड्यूस होंगे, वो कहाँ पर होंगे? वाटर के में होंगे, ठीक है, सॉइल में नहीं होंगे, ठीक। तो जो फीमेल होगा इट विल प्रोड्यूस एग एंड मेल विल प्रोड्यूस मतलब एंथ्रोजॉइड, ठीक है। फिर क्या होगा कि दे विल गेट फ्यूज्ड, ठीक है, जो आपका मेल गैमीट होगा वो फीमेल एग के पास जाएगा। फिर इट विल प्रोड्यूस दे विल गेट फ्यूज्ड एंड इट विल प्रोड्यूस जाइगोट, ठीक है। फिर क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो फिर अभी हम लोगों ने बात की थी कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो तुरंत मियोसिस नहीं होगा, रिडक्शन डिवीजन मेथड में तुरंत नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक और स्टेज बनता है, दैट इज़ स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइट होगा लिवरवॉर्ट्स में, इट विल डिफ्रेंशिएट इनटू फूट, सेटा एंड कैप्सूल। मतलब इसके भी जो स्पोरोफाइट स्टेज बनेगा इसके भी 3 पार्ट्स होंगे, फूट, सेटा एंड कैप्सूल। फिर इसके बाद जब मियोसिस का प्रोसेस होगा, मतलब कि आपका रिडक्शन डिवीजन का जब प्रोसेस होगा, तो ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे? इसी कैप्सूल में प्रोड्यूस होंगे। एंड दिस स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है। जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, स्पोरोफाइट आपका फ्री लिविंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन लेना रहता है प्लांट बॉडी से। लेकिन जो आपका गैमेटोफाइट्स होंगे इट विल बी फ्री लिविंग, ठीक है। तो हम अब देखते हैं मॉसेस के बारे में, ओके। अब जो ये मॉसेस होते हैं, ठीक है, हम लोग मॉसेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो मॉसेस होते हैं इनके अंदर गैमेटोफाइट स्टेज इज़ अ डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, इज़ अ डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो अभी हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स की बात की है और लिवरवॉर्ट्स की बात की है, तो उनमें भी डोमिनेंट फेज होता है, बट जो मॉसेस हैं उनमें से थोड़े अलग हैं। थोड़े से अलग हैं कैसे? क्योंकि जो इनमें गैमेटोफाइट स्टेज होगा उसका फर्दर 2 स्टेज में डिवीज़न होगा, ठीक है, फर्दर 2 स्टेजेस में उनका डिवीज़न होता है। पहला स्टेज आपका होगा प्रोटोनेमा एंड सेकेंड स्टेज विल बी लीफी स्टेज, ठीक है। तो पहले प्रोटोनेमा स्टेज की बात कर लें। इनमें क्या होगा? दे विल डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, ठीक है, डायरेक्टली कहाँ से डेवलप कर जाएंगे?
स्पोर से डेवलप कर जाएंगे, ठीक। लेकिन और एक और चीज़ कि दे विल बी, इस स्टेज में क्या होगा कि इट विल बी दे विल बी क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड, फिलामेंटस। ये कैसी स्टेज होती है? क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्टेज होती है। अब बात करें सेकेंड स्टेज की, तो ये जो लीफी स्टेज है, ठीक है, इट विल डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा। कहाँ से डेवलप करेगी? सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। जब हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज की बात की थी तो वो डायरेक्टली कहाँ से डेवलप हो रहा था? फ्रॉम अ स्पोर, ठीक। सेकेंडरी, अगर हम लोग स्टेज की, सेकेंड स्टेज की बात कर ले, लीफी स्टेज की, तो कहाँ से डेवलप हो रहा है? फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड, एज अ लेटरल बड की एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? दे हैव अ लीव्स, इट हैज़ लीव्स आप कह सकते हैं लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, तो लीव्स एंड इट आर लिटरली प्रेजेंट, ठीक है, लिटरली प्रेजेंट, लीव्स आर लिटरली प्रेजेंट, ठीक। सो दे आर अटैच टू द सॉइल, जो कि किसके थ्रू अटैच रहेंगे? राइजोइड्स के थ्रू, ठीक है। तो राइजोइड्स विल बी मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड भी रहेगा और मल्टी सेलुलर रहेगा, तो सॉइल से अटैच रहेंगे। एंड जो आपका लीफी स्टेज की बात हो रही है ना, तो जो लीफी स्टेज होगा उनमें दे विल बेयर सेक्स ऑर्गन्स। जब हम लोग प्रोटोनेमा के स्टेज की बात करें तो उसकी जो आपका स्टोरी थी यहीं पर ख़त्म हो गई। लीफी स्टेज में क्या होगा कि आप दे विल अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स एंड दे विल बेयर सेक्स ऑर्गन, ठीक। इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, ठीक है, प्रोटोनेमा में। तो इनमें अगर सेक्स ऑर्गन है तो ऑब्वियस सी बात है दिस स्टेज विल प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक। तो अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा मॉसेस में, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। किसके तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा? फ्रेगमेंटेशन या बेडिंग का प्रोसेस। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो सेक्स ऑर्गन होंगे जिन्हें हम लोग एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होगा, दे विल प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, ठीक है। और इनमें से क्या होगा? एंथ्रीडियम है या एंथ्रीडिया है, तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? एंथ्रोजॉइड्स, आर्किगोनिया, एग, ठीक। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रोड्यूस्ड एट अ एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? एट द एपेक्स, एकदम टिप, एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, ठीक। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जाइगोट जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो तुरंत वो मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस का प्रोसेस तुरंत नहीं होगा, दे विल फॉर्म स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये जो स्पोरोफाइट होते हैं, इनके फर्दर आप कह सकते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फूड, सेकेंड इज़ सेटा एंड थर्ड इज़ कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट इज़ कंसिस्ट ऑफ फूड, सेटा एंड कैप्सूल, ठीक है। तो जो आपका कैप्सूल होगा उसमें क्या होगा? दैट विल कंटेन अ स्पोर, ठीक है। कैप्सूल विल कंटेन अ स्पोर्स। तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में फ्यूनेरिया का बहुत ही अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, दिस वन, हाँ। तो दिस वन, हाँ। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये आपका राइजोइड हो गया, ठीक है, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड, दिस विल बी द मेन एक्सिस, और ये लीव्स, तो ये आपका गैमेटोफाइट का पार्ट हो गया, ठीक है, गैमेटोफाइटिक स्टेज हो गई, ठीक। इसके बाद तो ये आपका मान लीजिए अगर फीमेल फ्यूनेरिया है तो फिर मेल गैमीट आपका आएगा फीमेल गैमीट के पास में ट्रैवल करके, और उसके बाद दे विल गेट फ्यूज़ एंड जाइगोट का फॉर्मेशन फिर आगे होगा। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो मैंने तुरंत बोला था कि मियोसिस तुरंत नहीं होते हैं वहाँ पर। जाइगोट विल डिफ्रेंशिएट टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, ठीक है। तो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता, ठीक, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज आएगी, ठीक है, तुरंत वो मियोसिस में नहीं जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फूट, दैट विल बी सेटा, एंड ये आपका हो जाएगा कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल होगा इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो कैप्सूल के अंदर डिप्लॉइड सेल्स हैं,
ठीक है। फिर जब ये मियोसिस करेंगे, ठीक है, जब मियोसिस होगा तो बहुत सारे स्पोर्स फिर प्रोड्यूस होंगे और उसके बाद एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। फिर आपकी गैमेटोफाइटिक स्टेज चलेगी, फिर स्पोरोफाइट आएगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज आएगी, फिर ऐसे ये आपका चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि ये आपका हो जाएगा गैमेटोफाइटिक स्टेज और ये स्पोरोफाइटिक स्टेज। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होगी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक स्टेज आप ये कह सकते हो स्पोरोफाइटिक स्टेज इज़ डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइटिक स्टेज फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए डिपेंडेंट रहती है क्योंकि इनसे गैमेटोफाइट से क्या लेना रहता है, न्यूट्रिशन लेना रहता है। ठीक है, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक, तो उसके बाद में जब मियोसिस होगा उसमें से क्या होंगे, जब उसके कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल होंगे। फिर मियोसिस होगा, फिर बहुत सारे स्पोर्स उसमें से निकल के आएंगे और एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये कुछ देर के लिए ही डिपेंडेंट रहता है। स्पोरोफाइटिक जो स्टेज होगी वो गैमेटोफाइटिक स्टेज पे कुछ समय के लिए ही डिपेंडेंट रहती है। सो दैट आर कॉल्ड एज पार्शियल पैरासाइट। क्या कहते हैं, पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट स्टेज फॉर सम टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल स्टेज। पार्शियल का मतलब होता है कुछ समय के लिए और पैरासिटिक मतलब बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट दैट्स वाई दे आर पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। वन मोर डायग्राम इज गिवन इन योर बुक दैट इज स्फेग्नम। तो इसमें लेकिन केवल गैमेटोफाइट स्टेज ही दिखाई गई, गैमेटोफाइट बताया गया है। दिस विल बी द एंथ्रीडियल ब्रांच एंड दिस विल बी द आर्किगोनियल ब्रांच। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज़ बाइसेक्सुअल। इसमें आपका एंथ्रीडियम भी है और आपका आर्किगोनियम भी है। ठीक, ये आपकी ब्रांचेस हो जाएंगी। ठीक है, तो वन मोर थिंग इज़ देयर कि जो मैकेनिज़्म होता है स्पोर्स के डिस्पर्सल का, ठीक है, जो मॉसेस में स्पोर्स के डिस्पर्सल का मैकेनिज़्म होता है वो बहुत इलाबरेट है। ठीक है, तो इसको भी आपको ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, वन मोर थिंग इज़ देयर कि जो स्पोरोफाइट होते हैं मॉसेस में, ठीक है, इज़ मोर इलाबरेट देन इन लिवरवर्ट्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं मॉसेस के, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फेग्नम। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आपको अच्छे से याद करके रखना है। इनमें से फ्यूनेरिया और आपका जो स्फेग्नम है इसके डायग्राम्स भी आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स का एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब रिवीजन कर लिया है। हम लोग जल्दी से अब लिवरवर्ट्स को भी शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि मॉइस्ट, शेडी और बार्क ऑफ द ट्री, डैम्प सॉइल्स, यहाँ सब में जो हमारे लिवरवर्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी थैलॉइड होगी। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा लिवरवर्ट का मर्शेंटिया। ठीक है, तो मर्शेंटिया क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। और इसका एक और एग्जांपल है रिसिया जो कि बाइसेक्सुअल होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होगा, के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होगा, या तो फिर होता है कि एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग गैमे बोलते हैं। तो गैमे क्या है, गैमे इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड। ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में उनका जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट तुरंत मियोसिस के प्रोसेस में नहीं जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्टेज बनेगी, उनके भी तीन पार्ट्स होंगे, फूड, सेटा और कैप्सूल। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड, सेटा एंड कैप्सूल। और आफ्टर मियोसिस ये जो कैप्सूल होगा, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ये जो स्पोर्स होंगे फिर जेमिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक, अब मॉसेस की बात कर लेते हैं। तो मॉसेस में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग मॉसेस की बात कर रहे थे तो इनके अंदर में जो गैमेटोफाइटिक स्टेज इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, ये हम लोगों ने देखा। तो ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होगी वो फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइडेड थी।
ये हम लोगों ने देखा कि प्रोटोनेमा एंड सेकंड विल बी लीफी स्टेज। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि इट विल डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, और क्या रहेगा, इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये स्टेज कैसे रहेगी, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच। सेकंड में क्या था, सेकेंड में इट विल डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लेटरल बड्स, और इसमें आपका अपराइट स्लैंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स आ जाते हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से, और दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स, जो कि अभी हम लोगों ने फ्यूनेरिया में देखा, ठीक है, कि फ्यूनेरिया में जो राइजोइड्स नीचे सॉइल से अटैच थे, दे विल बी मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड, ठीक। फिर जब इनके रिप्रोडक्शन की बात आती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो आपका सेकेंड स्टेज होगी उसी में आपके सेक्स ऑर्गन्स आर, आप कह सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। आपकी जो सेकेंड लीफी स्टेज होगी, जो आपका प्रोटोनेमा स्टेज होगा, उसमें आपके जो सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे वो नहीं रहेंगे, सेकंड में आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेकंड स्टेज रहेगी, दे विल प्रोड्यूस द गैमेट, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट होगा, इट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, और वो कंसिस्ट होगा फूड सेटा और कैप्सूल से। फिर जो कैप्सूल होगा, इट विल कंटेन स्पोर्स एंड स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, ठीक। वन मोर थिंग कि मोजेस हैव एन एलैबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पोजल, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसके एग्जांपल्स आपके हो गए फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फेग्नम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट आई एम सेइंग ब्रायोफाइट है, वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अच्छे से सारी चीज़ें देख ली हैं, एक एक चीज़ें कि मोजेस क्या है, लिवरवर्ट्स क्या है, और ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू।